नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार जुडिशरी 2020 का प्रीलिम्स का जीके वाला पेपर 1 डिस्कस करेंगे। और इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है। और कोई भी अगर आपको दिक्कत होता है या फिर मेरा कोई आंसर गलत है या फिर कुछ भी आपको लगता है कि रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन, आप लोग बने रहिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन हैं वो सब मैं हिस्ट्री एंशिएंट और मॉडर्न और मिडवल हिस्ट्री के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, जाके वो आप वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट जो कालीबंगन है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आपको पता रहना चाहिए। वो राजस्थान के एरिया में सिचुएटेड है। एट द प्रेजेंट मोहनजोदारो किस कंट्री में आता है, तो मोहनजोदारो जो है पाकिस्तान में आता है। मैं डायरेक्ट इसलिए ज़्यादा इसके फैक्ट्स वगैरह पे नहीं जाऊँगा क्योंकि 100 क्वेश्चन मुझे कवर करने हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए स्टार्ट। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है किसने बनवाया था, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो पाला डायनेस्टी था उन्होंने बनवाया था। विच ऑफ द ओल्डेस्ट अमंग द वेदास, वेदास में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन सा वेदास है, आपको लुसेंट में मिल जाएगा ऋग्वेद। ठीक है ना। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर, अयोध्या किस बैंक के किनारे हैं, तो सरयू नदी किनारे हैं। ठीक है ना। फ्रॉम वेन साका संबंध, देखिए साका संबंध कब से स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर भी वीडियो है। इसका आंसर सी है 78। ठीक है ना, 78 AD। इनमें ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरा कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम पेपर 2 कवर करेंगे जिसके अंदर लॉ का पेपर होता है बिहार का जुडिशरी के अंदर। बद्रीनाथ धाम इज़ विच स्टेट, देखिए बद्रीनाथ कहाँ पर है, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों उत्तराखंड में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुज कोर्ट वॉज द मेगास्थनीज सेंट एज एन एम्बेसडर, तो देखिए मेगास्थनीज जो है किसके कोर्ट में गया था एम्बेसडर बन के, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और मेगास्थनीज किसके द्वारा भेजा गया था, तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, सबके ऊपर वीडियो बना हुआ है, एंशिएंट टाइम का, मिडल टाइम का और मॉडर्न टाइम का, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं, देखिए हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर से, इस चीज़ को ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। हु वॉज द 23rd तीर्थकार ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है ना। और 24th कौन थे, तो हमारे बिहार से ही होते हैं, महावीर स्वामी। ठीक है ना, महावीर जैन। हाउ मैनी पुरुषार्थ आर देयर, कितने पुरुषार्थ हैं, तो 4 पुरुषार्थ होते हैं वेदास में। ये सब आपको लुसेंट में मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हु हैज़ रिटन पंचतंत्रा, देखिए पंचतंत्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो विष्णु शर्मा जी ने उसे राइट किया। ठीक है ना। त्रिपिटिकास आर रिलेटेड, देखिए त्रिपिटिकास किससे रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसके अंदर कहानी वगैरह होते हैं बुद्धा से रिलेटेड। विच डायनेस्टी रूल फॉर द मैक्सिमम ईयर, सबसे ज़्यादा किसने रूल किया है, तो गुप्ता डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा रूल किया है इंडिया में। विच सुल्तान इज़ फेमस फॉर द मार्केट कंट्रोल, देखिए मार्केट कंट्रोल अगर आप 11th और 11th 12th के आप NCERT पढ़ते हैं, मिडवल वाली, तो आपको पता चलेगा अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म किया था। इन्होंने वेट जो मतलब तराजू का है उसका भी इस्तेमाल करना सिखा दिया लोगों को। और इन्होंने गाय भैंस के ऊपर जो है निशान लगाना वो भी इन्होंने बताया। वेयर इज़ हुमायूंस टॉम्ब सिचुएटेड, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में सिचुएटेड है। अगर दिल्ली में पूछा जाए तो लोधी रोड एक जगह है दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली में, वहाँ पर सिचुएटेड है ये। मैं गया हूँ तो मुझे पता है, तो आप इतना डीप में मत जाइएगा कि कैसे पता होगा। निज़ामुद्दीन औलिया वॉज द फाउंडर ऑफ विच सूफी सेक्ट, तो देखिए निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती समुदाय से बिलोंग करते थे। ये कादरी क्या होता है, नक्शबंदी क्या होता है, चिश्ती क्या होता है, सुरावदी क्या होता है, इन सब के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आई होप कि आप लोग वॉच करेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द 10th सिख गुरु, 10th सिख गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, सिख के 10वें गुरु। और 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर थे, जिनका जो है जहांगीर ने कत्ल कर दिया था।
नॉट जहांगीर, जहांगीर ने नहीं, अकबर ने शायद से इनका कत्ल किया था, ठीक है ना, क्योंकि जहांगीर को मदद कर रहे थे और अनारकली वगैरह टाइप का कुछ मसला था इनमें। हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट मदरसा इन दिल्ली, पहली मदरसा दिल्ली के अंदर किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है ना। हु हैज़ रिटन पद्मौत, पद्मौत देखिए मूवी भी बनी है, किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मौत को राइट किया था। ड्यूरिंग हुज रेन एज अ वॉज मुगल पेंटिंग ऑन इट्स जेनिथ, सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे पेंटिंग मुगल्स के टाइम के किस रूलर के दौरान गई, तो जहांगीर थे उनके टाइम पे गई थी, जिनको सलीम भी कहा जाता है, जो अकबर के बेटे थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज फादर, शाहजी उनके फादर का नाम था। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मैक्सिमम टाइम के लिए किसने रूल किया, तो औरंगजेब ने, कब से कब तक, तो 1678 से लेके 1707 तक इन्होंने रूल किया है इंडिया के ऊपर, ठीक है ना। द रियल नेम ऑफ भक्ति पीरियड चैतन्य, चैतन्य जो थे भक्ति, ये भक्ति काल क्या होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। तो उनके पूरा नाम क्या था, विश्वाम्भर चैतन्य उनका पूरा नाम था, उनको इस नाम से जानते थे, ठीक है ना। 25 क्या है, इन विच मूवमेंट डिड गांधी जी करो या मरो का नारा कब उन्होंने दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया था 1942 पे, ठीक है ना। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मराठा एंड केसरी, मराठा और केसरी के न्यूज़पेपर स्टार्ट किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। लाल बाल पाल आपने नाम सुना होगा, तो बाल जो है बाल गंगाधर तिलक को रिलेवेट होता है। वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम विच बुक, देखिए वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया, ठीक है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया आनंद मठ। 28 सत्यार्थ प्रकाश इज एसोसिएटेड विद, सत्यार्थ प्रकाश जो है किस से बिलोंग करता है, तो आर्य समाज में, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से उनका बना होता है, इस तरीके से मसाल जला होता है, ठीक है ना, आग ऐसे आग जलता है ऐसे करके। विच बुक इज़ रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, कौन सी बुक, ये भी देखिए ये बिहार का बिहार जुडिशरी है, तो यहाँ से बिहार से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो इंडिया डिवाइडेड क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, इन्होंने ये बुक लिखी थी। इन 1942 जयप्रकाश, जिनको जेपी के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, किस जेल से वो भाग गए थे, तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से वो भाग गए थे, ठीक है ना, जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था तब, साथ देने के लिए, और उन्होंने फ्रीडम स्टार्ट किया टनल खोद के, ठीक है ना। 31st क्वेश्चन, इन मार्च 1852 वेयर डिड मंगल पांडे स्टार्ट द रिवोल्ट, मंगल पांडे जी ने कहाँ से स्टार्ट किया था रिवोल्ट को, तो बैरकपुर जो कि वेस्ट बंगाल का एक एरिया है, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। हु हेल्प लॉर्ड विलियम बेंटिक इन एबोलिशन ऑफ सती प्रथा को किसने बंद किया था, ठीक है, किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के मतलब विलियम बेंटिक को किसने हेल्प किया था सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, तो सबको पता है राजा राम मोहन रॉय, आंसर इसका डी है। उन्हें जो है रेनेसांस फादर भी कहा जाता है इंडिया का, राजा राम मोहन रॉय को। हु एस्टेब्लिश्ड सत्यशोधक समाज इन 1872 में ज्योतिराव फूले को सत्यशोधक समाज का संस्थापक माना जाता है। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास वर फाउंडेड, जब कलकत्ता और बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी जब बन रहा था तो गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग। विच इवेंट अकर्ड इन 1922, देखिए 1922 में कौन सा इवेंट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये नहीं हुआ था, ये 1932 के आसपास हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट, बिल्कुल सही बात है, ये 1922 में हुआ था। जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 1927 में हुआ था। तो आपको सब कुछ पता रहेगा तो जाहिर सी बात है आप सही आंसर कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर 1922 में जालियांवाला चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, चौरी चौरा जगह पे गांव में, तो वहाँ से ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ से गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द लार्जेस्ट टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के आधार पे कौन सा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टाउन है, तो कानपुर है। 2011 के सेंसस आप देखेंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच, देखिए इनमें से कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच नहीं है, तो सतलुज गुरु गोविंद सागर, ठीक है ना, सतलुज जो है गुरु गोविंद सागर पे, कावेरी कृष्णा राज सागर, ये डैम के नाम है, ठीक है ना, और गोदावरी चंबल गांधी सागर, और गोदावरी नागार्जुन सागर, इनमें से कौन सा गलत है। देखिए गोदावरी जो है नागार्जुन सागर पे नहीं है, यहाँ ये जो है कृष्णा नदी है, ठीक है ना, कृष्णा नदी जो है नागार्जुन सागर डैम से मिलता है, तो ये गलत है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी है। यहाँ कृष्णा नदी होता तो ये राइट होता है आंसर। गोदावरी जो है ये कृष्णा नदी, ये तेलंगाना में आपको पता चल जाएगा। मारवाड़ लाइस इन द पार्ट ऑफ द राजस्थान, राजस्थान के किस साइड में मारवाड़ है, तो मारवाड़ जो एरिया राजस्थान के साउथर्न साइड में। पन्ना इज़ फेमस फॉर माइनिंग, देखिए पन्ना क्या होता है, पन्ना डायरेक्ट पता चल रहा है, पन्ना का मतलब होता है डायमंड, और डायमंड से ही फेमस है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से करीबन 100-150 किलोमीटर दूर चलेंगे अंदर मध्य प्रदेश में, तो पन्ना एक जगह मिलेगी आपको, डायमंड के लिए फेमस है। देखिए 40 जो क्वेश्चन है, रणथंभौर नेशनल पार्क, सबसे पहले आपको रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो राजस्थान में सिचुएटेड है, ये किसके पास है, किसके नियर है, तो जबलपुर राजस्थान में है नहीं, आपको पता रहना चाहिए, जबलपुर मध्य प्रदेश में। रायपुर जो है राजधानी है, न्यू रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ का, रनकपुर राजस्थान में है, राइट, तो इसका करेक्ट आंसर जयपुर है, जयपुर के साथ में रनकपुर बहुत दूर है वहाँ से। गंगा सागर गंगा सागर क्या है, तो गंगा सागर एक कलकत्ता का पिलग्रिमेज सेंटर है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद के पास में, और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, नर्मदा नदी के किनारे ही बनी है। कन्याकुमारी इज सिचुएटेड इन, कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में, आपको पता रहना चाहिए। 44th क्या है, पेंगोंग लेक लाइस इन, देखिए करंट अफेयर में क्वेश्चन है, पेंगोंग लेक कहाँ पर है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में स्थित है पेंगोंग लेक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट इज माइंड एट, लिग्नाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर माइन किया जाता है, तो नेवेली, तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली, वहाँ पर माइन किया जाता है। कोडागू इज़ फेमस फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडागू किस लिए फेमस है, तो कोडागू जो है एक साइट है कहाँ पर, तो ये कर्नाटका में स्थित है, और ये कॉफ़ी के लिए फेमस है, ठीक है ना, इसे राइट लगा लीजिए। और कॉफ़ी और कोकोआ में अंतर होता है, ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 47 क्या है, इज द स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर इन उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा स्टील कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो राउरकेला एक जगह है उड़ीसा में, पूरी से करीबन नहीं तो 250-300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे राउरकेला, क्योंकि ये 2017-18 में भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान भी आया था, सुनामी आया था, सॉरी, तो इसलिए ये थोड़ा याद है मुझे। तो राउरकेला इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो K2 को माना जाता है, इसका फुल फॉर्म है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना, गॉडविन ऑस्टिन। इज़ द मेन रेनी सीजन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के टाइम कब बारिश होता है तमिलनाडु में, तो अक्टूबर में होता है, ठीक है ना, सी इसका करेक्ट आंसर है। हैज़ एक्सप्लॉइटेड मैक्सिमम विंड एनर्जी पोटेंशियल, इनमें से कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी से जो है एक्सप्लॉइट होता है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर है, ठीक। देखिए यहाँ से जो है करंट अफेयर स्टार्ट होता है कि मार्स के लिए, मार्स प्लेनेट पर जाने के लिए एक व्हीकल को चूज़ किया गया है, वो एक बच्चे ने चूज़ किया, उसका नाम है एलेक्स मैथर, वो 7th क्लास का लड़का है, तो उसने उस व्हीकल का क्या नाम है, तो परसेवेरेंस उस व्हीकल का नाम है, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर सी है। तो करंट अफेयर ये चल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेड, देखिए जो सूचना विभाग है उसके मुख्य आयुक्त किसे किया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका दिव्य प्रकाश सिन्हा, क्योंकि ये बिहार से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये जुडिशरी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास, विवाद से विश्वास 2020 ये किस चीज़ के लिए लोकसभा में पास किया गया मार्च में, तो ये डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसीज इज नोन एज,
देखिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। कुछ इस तरीके से मान के चलिए ये करेंसी है, ये कोई मतलब मेन फर्म है, कंपनी है, फिर इस तरीके से लोगों को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। ये इसको जोड़ता है, ये इसको जोड़ता है, ये इसको जोड़ता है, ये इसको जोड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से ब्लॉकचेन बनाते हैं। तो डी करेक्ट आंसर है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एसोसिएट प्रेस आप, इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर कीथ मर्डोक है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका ए है, कीथ मर्डोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहीन बाग में सीएए को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके ऊपर एक कमीशन बनाएगी, एक बेंच बनाई गई और उस बेंच के लोगों को बोला गया कि जाके पूछिए लोग कि प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या उसमें खामियां हैं। तो वो किसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई, तो जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ के द्वारा, ठीक है ना। ये पूरा क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, एक बार रीड करिए, क्योंकि मैं ज़्यादा पूरा रीड करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिजन in the UK from where Julian Assange was brought to a court of the district of Judge Vanessa Barrister in Feb 2020। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बेलमार्स प्रिजन। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जूलियन एसेंजे है कौन, तो जूलियन एसेंजर एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, एक फिलोसोफर हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं। इन्होंने विकीलीक एक पब्लिश किया था, विकीलीक ये इनका कोई कंपनी है, पब्लिश करते हैं इसके अंदर, जैसे यूएस मिलिट्री के रिलेटेड कुछ इन्होंने पब्लिश किया था बहुत पुराने में, ठीक है ना। तो इनके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इनको जो है इस जेल से, जो है बेलमार्स जेल से वेनेसा कोर्ट लाया गया। इन फेब 2020 सुप्रीम कोर्ट जो है, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक रूल दिया था कि प्रमोशन और इंडिविजुअल्स का फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा था, उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक केस आया था मुकेश कुमार वर्सेस उत्तराखंड, ठीक है ना। उसमें ये कहा गया था कि अपॉइंटमेंट और प्रमोशन से रिलेटेड जो है रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट होगा। किसने कहा था, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि जो रिजर्वेशन है प्रमोशन और अपॉइंटमेंट का लेकर वो फंडामेंटल राइट नहीं है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो उसने किस कोर्ट को रूल ओवर कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड हाई कोर्ट को उसने सुप्रीम कोर्ट ने रूल ओवर कर दिया, ठीक है ना। विच न्यूज़पेपर कैरीज अ वीकली कॉलम वर्ड ऑफ वीक ऑफ शशि थरूर। देखिए शशि थरूर के द्वारा किस न्यूज़ कॉलम में एक वर्ड ऑफ द वीक आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हिंदुस्तान टाइम्स में उनका एक वर्ड ऑफ द वीक आता है। हु वॉज डिफीटेड बाय नोवेक जोकोविक इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस मेंस सिंगल फाइनल 2020। तो ए जेवरेन जो है डिफीट हुए थे इनके द्वारा, इनका नोवेक के द्वारा, ठीक है ना। नाम थोड़ा अजीब है, खैर इंडियन थोड़ी है, हमारे जैसा जो नाम होगा। नेम द मेयर ऑफ आगरा, जिन्होंने 12 इंच की सिल्वर चाबी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया था जब वो विजिट करने आगरा गए थे। तो उनका नाम था नवीन जैन, ठीक है ना। मेयर थे आगरा के, जिन्होंने 12 इंच की सिल्वर की चाबी गिफ्ट की। द रिसेंट रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट ऑल वुमेन ऑफिसर आर एंटाइटल्ड टू कमीशन। इंडियन आर्मी में जो है ऑल जितनी महिलाएं उनको जो है परमानेंट कमीशन मिलेगा, परमानेंट उनको नौकरी मिलेगी। ये किसने चैलेंज किया था, कौन पिटिशनर थे, तो बबीता पूनिया जो थी पहली पिटिशनर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिंगर्स रीड अ कपलेट ऑफ यंग पोइट अमीर अजीज। इसका आंसर नहीं पता। हु अमंग द फॉलोइंग रिपब्लिक सीनेटर्स वोटेड टू convict the US President Donald Trump in his impeachment proceeding in Feb 2020। तो इसका जो आंसर है मीट रोमनी है। आप इसे पढ़ लीजिए, द वायर पे आपको मिल जाएगा इसका आर्टिकल पूरा। द यूएस एस्ट्रोनॉट क्रिस्टिना कोच ब्रोक। देखिए क्रिस्टिना कोच थी यूएस एक एस्ट्रोनॉट है, उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने वाली महिला बन गई हैं वो। किसका उन्होंने रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया है, तो उन्होंने पेगी विल्सन का रिकॉर्ड जो है ब्रेक किया है। वेयर वॉज आज़ादी के दीवाने। देखिए आज़ादी के दीवाने जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है, तो रेड फोर्ट दिल्ली में है।
व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ विश्वनाथ आनंद ऑटोबायोग्राफी? विश्वनाथ आनंद के जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या टाइटल है, यानी कि क्या नाम है उसका? तो माइंड मास्टर उनका नाम था। वो उनके ऑटोबायोग्राफी का जो टाइटल है माइंड मास्टर। हु वॉज इलेक्टेड एज अ 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया के 8th प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया? तो माहिउद्दीन यासीन को, ठीक है ना। वेयर इज चापचार कूट फेस्टिवल? चापचार जो कूट फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन 2020? बोल्सोनारो जो थे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे, वो थे हमारे गेस्ट 26 जून को। अब देखिए यहाँ से साइंस शुरू होता है। साइंस में मैं फिजिक्स वाले पोर्शन नहीं कराऊंगा क्योंकि फिजिक्स मेरी खुद कमज़ोर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज़ यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन? तो मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या यूज़ किया जाता है? तो माइक्रोवेव सेंसर्स को यूज़ किया जाता है। विच स्टेटमेंट अबाउट एलईडी? एलईडी के लिए कौन सा स्टेटमेंट, एलईडी का फुल फॉर्म भी लिख दिया है, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? तो देखिए एलईडी लाइट सोर्सेज कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, एलईडी हैव अ लॉन्गर लाइफ टाइम देन लाइट बल्ब्स, ठीक है। एलईडी आर अवेलेबल इन, ठीक है। ग्रीन एलईडी यूज़ मरकरी, बिल्कुल गलत है ये, मतलब राइट है डी इसका कि ये मरकरी यूज़ नहीं करते एलईडी में। द मोशन ऑफ द नीडल ऑफ सेविंग मशीन का जो मोशन है वो क्या है? तो पीरियोडिक मोशन है, ठीक है ना। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक। करेक्ट आंसर सी है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए ह्यूमन आई जो है कहाँ पर इमेज बनाता है? तो रेटिना पे बनाता है। जब आप आई डायमेंशन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर रेटिना पता चलेगा, जहाँ पर जो इमेज है वो वर्टिकल बनता है, उल्टा बनता है। द कलर ऑफ लाइट दैट बेंड्स द मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म। देखिए प्रिज्म से जो लाइट पास होती है सबसे ज़्यादा बेंड होती है, सबसे ज़्यादा जिस लाइट की झुकाव होती है वो कौन सी लाइट होती है? तो वायलेट लाइट का सबसे ज़्यादा झुकाव होती है। फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस आर, देखिए ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। करेक्ट आंसर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है फोर्सेस ऑफ एक्शन में। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फॉर्म्स गैसियस टू लिक्विड और सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जो है गैसियस टू लिक्विड और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। हिंदी माध्यम वाले भी समझ लेंगे क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से हूँ। क्रायोजेनिक इंजन्स आर यूज्ड इन, क्रायोजेनिक जो इंजन्स होते हैं वो कहाँ पर उपयुक्त होते हैं? तो रॉकेट्स में उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू सेव एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन से डिवाइस यूज़ किया जाता है? तो फ्यूज़ को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसे आप देख लीजिए, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मेटेलिक एंड फेरोमैग्नेटिक? इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है मेटेलिक और फेरोमैग्नेटिक है? तो इसका करेक्ट आंसर डी है, MnO2, राइट। इन फैक्ट्री 40 kg, देखिए ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 83 आप लोग खुद देखिए, ई वैल्यू ये भी आप खुद देखिए, 85 भी आप खुद देखिए, तो फिजिक्स वाले। व्हेन जो फिजिक्स के थ्योरेटिकल है वो तो मैंने बता ही दिया है। व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आप इसे भी देख लीजिए एक बार। चलते हैं केमिस्ट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल? देखिए गोल्ड सोल्यूशन का कोगुलेशन का कौन सा सब्सटेंसेस जो है बेस्ट सब्सटेंसेस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसका करेक्ट आंसर सी है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक हैज़ जीरो स्पिन? देखिए किस सब्सटेंसेस का जो है न्यूक्लिक जीरो होता है, जीरो स्पिन होता है? तो He। आप लोग एक बार गूगल करिए 4He, इसके बारे में पढ़ लीजिए। He का मतलब होता है रेफर टू हीलियम, ठीक है ना। 4 हीलियम, इट इज़ आइसोटोप ऑफ हीलियम, ठीक है ना। द ओर विच इज़ फाउंड इन एबुडेंस इंडिया, सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सा ओर पाया जाता है? तो मोनोजाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द प्रोसेस ऑफ ड्राई आइस CO2, इसमें क्या यूज़ किया जाता है? देखिए इनके बारे में पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो बोथ H एंगल DH और AH आर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि जब DH और AH जो है पॉजिटिव होंगे
तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है डाउन चला जाता है, यानी कि जितना डाउन टेम्परेचर जाएगा तो बर्फ़ जमेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर हाई होगा तो बर्फ़ जो है गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। और डी एच और ए एच के एच इसी ए एच के बारे में आप पढ़िए एक बार अच्छे से, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के, ड्राई आइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजिनेट थ्रू डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा वो सेपरेट किए जाते हैं। व्हेन डज पेयरिंग साइनेप्सिस, ये देखिए ये बायो का क्वेश्चन आ गए हैं। व्हेन डज पेयरिंग साइनेप्सिस बायोलेंट फॉर्मेशन अकर्स इन मियोसिस, देखिए मियोसिस के अंदर क्या होता है, तो ड्यूरिंग पाइचेटिन के द्वारा होता है। मैं अभी पूरा बताने चलूँगा, इन दोनों टॉपिक कवर करने में 1 घंटे लग जाएंगे, बहुत बड़े टॉपिक हैं ये दोनों। म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशंस आर पॉजिटिव इंटरेक्शन, ठीक है ना। हाउ डज ट्राइप्सिन डिफर फ्रॉम पेप्सिन, देखिए ये दोनों जो है इंजाइम्स है, ट्राइप्सिन्स और पेप्सिन डिफरेंट क्यों है, एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है। देखिए तो ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ट्राइप्सिन जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है और एसिडिक मीडियम में, जो पेप्सिन होता है वो अल्कलाइन मीडियम में होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर बी नहीं होगा, क्योंकि ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन एसिड, ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन अल्कलाइन, हाँ देखिए ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन अल्कलाइन मीडियम वाइल पेप्सिन डज सो इन एसिडिक मीडियम, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर ए है, माफ़ करिए इसका बी नहीं, ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनमें से कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है एंड्रेनाइल एसिटिकोलाइन जो है क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स है। द एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अ क्वीन हनी बी लेस एग्स ऑफ, इस क्वेश्चन मुझे डाउट है, आप एक बार रेफर करिए। राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कितने टाइप के होते हैं ये, तो 70S टाइप के होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। रे फंजाइस को और किस नाम से जानते हैं, तो एक्टिनोमाइसिट्स के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग्स अबाउट स्टोमेट क्लोजर, तो एब्सिसिक एसिड मिलता है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका सी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे है तो आप चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और जो भी आपके अगर क्वेरी से कमेंट करें, कुछ मेरा क्वेरी से रेक्टिफाई करना चाहते हो उसे रेक्टिफाई करने के लिए भी आप लोग कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। कोरोना पैंडेमिक के दौरान आप घर पे बने रहें।